सारे इल्ज़ाम जो थे वो जाली थे और वो सिर्फ और सिर्फ एक ये सारा माल इतनी कंटेंट जितनी मर्जी डाल दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, इमरान खान को लेकर डील की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है, कुछ लोग इसके ऊपर जो कैप्शन दे रहे हैं कि ज़बरदस्ती की डील है, गन पॉइंट पे डील है, इमरान खान को फोर्सली मनाया जा रहा है कि वो किसी न किसी डील पे आ जाएं। ये सारा मामला है क्या? देखें, इमरान खान इस वक्त जब आप देख रहे हैं कि इमरान खान को कुछ लोग जो हैं उनको मिलवा दिया जाता है और कुछ लोगों को या उनकी फैमिली मेम्बर्स को ना ईद पे मिलवाया जाता है, ना ईद के अगले दिन मिलवाया जाता है, ना उनकी अगली जो ट्यूसडे को उनकी मीटिंग थी उसमें नहीं मिलाया जाता, जिसके ऊपर अलीमा खान साहिबा जो है वो सवाल भी उठाती हैं कि ये कौन सा कानून है, ये कौन सा लॉ है कि जिसको आप चाहते हैं उसको मिलवा देते हैं और जो उनकी फैमिली है उनको नहीं मिलवाया जा रहा। तो इससे ज़रा बात को आप समझें कि ये सारा मामला है क्या। इसके साथ आज एक जो जुमला है वो अली मीन गंडापुर की तरफ से आया है कि ठीक है, मैं विकेट के दोनों तरफ खेल रहा हूँ, अगर मुल्क के लिए विकेट के दोनों तरफ खेलना पड़े तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चले, बिल्कुल अच्छी बात है, ये मुल्क है तो हम सब हैं, ये मुल्क है तो इमरान खान की भी हैसियत है, ये मुल्क है तो आपकी हैसियत है, ये मुल्क है तो पाकिस्तान में अदारों की हैसियत है, ये मुल्क है तो सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की हैसियत है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये जो दोनों तरफ खेलने वाला मामला है, इसमें जीत भी आपके मुकद्दर में है, जीत भी चांस है कि आप इसमें जीतेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से ना सवाल पैदा हो रहे हैं। सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून, आप देखें कि मुस्लिम लीग नून बिल्कुल खामोश है, वो चूँ भी नहीं कर रही। ना मरीम नवाज शरीफ बोल रही है, ना शहबाज शरीफ साहब बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ और तारीफ़ों में लगे हुए हैं, बड़े बड़े जनाब वो कलमात कह रहे हैं कि जनाब ये सारी जो भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की हो रही है उसका क्रेडिट वो ख़ुद ले ही नहीं रहे, किसी और को दे रहे हैं। हालांकि तरक्की आपके सामने ही है, पाकिस्तान की इस वक्त माशी हालत आपके सामने है। लेकिन इस मौजू के ऊपर अगर आपको पता हो कि जनाब इमरान खान को बाहर लाया जा रहा है या इमरान खान आज़ादाना तौर पर बाहर आके अपनी पार्टी को लीड करेंगे, जब इमरान खान अंदर हैं तो तब उनकी पार्टी और इमरान खान काबू में नहीं है और बाहर आ जाते हैं तो फिर क्या होगा। तो इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का कोई शख्स, ना राना सनाउल्लाह, ना जवेद लतीफ़, ना कोई और डार साहब, कोई भी नहीं बोल रहा। यानी ये बड़ी अचंभे की बात है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? बज़ाहिर ये लोग तो बड़ा शोर मचाना चाहिए इनको, लेकिन ये खामोश हैं। इसका दूसरा मतलब ये है कि उनको किसी न किसी ने गारंटी दी है या तसल्ली करवाई है कि भाई ये सारा ऊपर ऊपर से हो रहा है। यानी एक दफ़ा फिर पीटीआई को ट्रैप में फंसाया जाएगा, अली मीन गंडापुर हों, दूसरे हों, दीगर हों, क्योंकि इमरान खान को बाहर की असल सूरत हाल गालबन नहीं बताई जा रही। आपको पता है एक ड्रोन हमला हुआ, उस ड्रोन हमले के ऊपर 2 मुलाकातें इमरान खान की बाहर आके पीटीआई के लोगों ने बताई हैं और उसके ऊपर ड्रोन हमले के ऊपर इमरान खान का एक भी कमेंट बाहर नहीं आया। या तो फिर उनको बताया नहीं गया, या फिर अगर उन्होंने कोई बात की है तो उसको फ़िल्टर कर दिया गया है, क्योंकि इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं और सब गुडी गुडी हो रहा है। देखें, मुल्क के अंदर अगर स्टेबिलिटी आ जाती है और इमरान खान और ताकतवर जो हैं वो किसी एक जगह पे मुत्तफ़िक हो जाते हैं और वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर जो चीज़ ख़दशा है या जो चीज़ लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अगर इस दफ़ा फिर इमरान खान को इंगेज करके या पीटीआई के जो सो कॉल्ड बीच में कॉम्प्रोमाइज़ टाइप के जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके तो कुछ ऐसा रिज़ल्ट लेने की कोशिश की जाएगी, तो ये बहुत बड़ी हमाकत होगी, क्योंकि अवाम ऑलरेडी ट्रस्ट नहीं कर रही। इमरान खान के ऊपर भी इमरान इस वक्त किसी ऐसी बात पे ट्रस्ट नहीं करेगी। अगर कल इमरान खान पावर में आ जाते हैं और जो इस वक्त हो रहा है या इससे मिलता जुलता उस वक्त होता है, तो आप देखेंगे कि ये अवाम चुप नहीं रहेगी। इनको शऊर का जिन चिमट चुका है और अब ये इमरान खान या पीटीआई या हर उस बंदे को धोएंगे जो मुल्क के लिए ठीक नहीं है या मुल्क के लिए जो पॉलिसीज़ ठीक नहीं बना रहा और वो उस डायरेक्शन पे नहीं है जहाँ पे आइन और कानून आपको लेके जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। अगर यहाँ पे फिर एक खेल खेला जा रहा है और एक बनावटी चीज़ की जा रही है तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। वक्ती तौर पर हो सकता है फ़ायदा उठा लें कि एक अमेरिकन डेलीगेशन आ रहा है, उसको गोली देनी है या हम ये कर लेंगे, हम ये शॉर्ट टर्म सारे आप शायद रिजल्ट ले लें, लेकिन लॉन्ग टर्म जो पाकिस्तान के साथ हो चुका है और जो होने जा रहा है और जो हो रहा है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा है अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर टैरिफ लगा दिए हैं और वो 29% का जो टैरिफ लगाया पाकिस्तान के ऊपर। हमारी आ गई मैशियत इस तरह की थी, हम कितनी
وہاں سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے تھے، یہ ساری چیزیں، تو ہمیں بہت بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اوپر انہوں نے یہ کام کر دیا ہے۔ تو اگر اس کے باوجود پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آتی، اور ہمارا یہ جو پولیٹیکل جو انسرٹنٹی ہے اس وقت، یہ اسی طرح قائم رہتی ہے، تو اس سے وقتی طور پر آپ شاید آنکھیں بند کر لیں اور آپ سمجھیں کہ بلی چلی گئی ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ لوگ اب، میرا نہیں خیال کہ وہ آئین اور جو قانون ہے، جو لاء ہے، اگر اس کے اوپر عمل پیرا کوئی نہیں ہوتا، جس کا جو رائٹ ہے اس کو نہیں ملتا، تو یہ شور شرابہ ایسے ہی رہے گا۔ دوسری ایک بہت بڑی خبر آپ کو پتہ ہے، یہاں پہ ایک بہت ہی ہائی پروفائل کیس تھا جو شیان علی کے خلاف ہتک عزت کا کیس تھا مریم اورنگزیب کی طرف سے۔ اس کے بعد اس کی کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئیں، دونوں طرف سے خاموشی تھی۔ غالباً عدالت نے دونوں پارٹیز کو منع کر دیا تھا کہ آپ نے اس کے اوپر بات نہیں کرنی، اور کسی نے بات نہیں کی، ہم نے اپنا چھوٹا موٹا تجزیہ کیا تھا۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شیان علی کو رگید رہے تھے کہ شیان علی کو چپ لگا دی، شیان علی کی بولتی بند کر دی، شیان علی نے یہ کر دیا، شیان علی کو یہ ہو گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھائی وہ مریم اورنگزیب کی جو جماعت ہے، یا جو ان کی لائر ٹیم تھی، یا مریم اورنگزیب یا نون لیگ والے کیوں نہیں کچھ بتا رہے؟ ان سے ہی پوچھ لیں یار، شیان تو چپ کر گیا ہے، ان سے پوچھ لیں کہ کیا ہوا۔ چلیں وہ بھی چھوڑ دیں۔ وہ عمر چیمہ صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی یہ ٹویٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ اس شخص کو جو ہے وہ مریم اورنگزیب ہی چپ کرا سکتی تھی، اور انہوں نے اس کو چپ کرا دیا ہے۔ میں عمر چیمہ صاحب، خوش فہمی بہت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن غلط فہمی جو ہے نا، وہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ تو آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، اور یہ جو چپ کرانے والی بات ہے نا، یہی شیان علی آپ کو دوبارہ ایسے گرجتا ہوا اور بولتا ہوا نظر آئے گا کہ آپ کو بھی دن میں تارے نظر آئیں گے۔ کیونکہ یہ جو کیس ہے، اس کیس کو آپ ایک طرف کر دیں، اس کیس کے اوپر شیان کچھ نہیں بول رہا، دوسری پارٹی بھی کچھ نہیں بول رہی، لیکن شیان کو پروٹیسٹ کرنے سے، شیان کو احتجاج کرنے سے، شیان کو ایمن فیلڈ کے باہر جانے سے، اور باقی جو پاکستان سے کوئی ایسا بندہ آتا ہے جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، اس کے خلاف ایجیٹیشن کرنے سے کسی نے نہیں روکا۔ وہ اس کا رائٹ وہیں پہ ہے۔ یہ وقتی طور پر میں نے آپ کو کہا نا کہ نون لیگ والے مٹھائیاں کھا لیتے ہیں، آپ وہ کہتے ہیں نا ویٹ اینڈ واچ، تو آپ ویٹ اینڈ واچ کریں، بہت جلد آپ کو یہ چیز میری جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ آپ کو نظر آ جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔ الزام جو تھے وہ جعلی تھے، اور وہ صرف اور صرف یہ سارا مال اتنی کنٹینر جتنی مرضی ڈال دیں۔